हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस योर फ्रेंड वंश और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना वीडियो नंबर 1 ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग, यूनिट नंबर 1 इंट्रोडक्शन। तो बेसिकली आज हम देखने जा रहे हैं, अपनी सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग की, जिसमें कि हम डिस्कस करेंगे मार्केटिंग होता क्या है। उसका सबसे पहले यूनिट में होगा इंट्रोडक्शन, उसका ब्रीफ लेना ताकि हम जान सकें, एक ओवरव्यू लेना कि हमें इस पूरे कोर्स में हमें पढ़ना क्या है बेसिकली। तो चलिए बिना कोई देर करे स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो नंबर 1 मार्केटिंग इंट्रोडक्शन से। तो सबसे पहले देखते हैं मार्केटिंग होता क्या है। तो मार्केटिंग इज अ प्रोसेस थ्रू विच द कंपनीज आइडेंटिफाई द कस्टमर नीड्स, क्रिएट द वैल्यू बाय डेवलपिंग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज दैट मीट्स दोज नीड्स। तो अगर हम देखें आसान लैंग्वेज में देखा जाए तो मार्केटिंग होता क्या है। मार्केटिंग एक प्रोसेस है जिसमें कि जो कंपनीज होती हैं वो डेवलप करती हैं कस्टमर नीड्स, वो कस्टमर नीड को आइडेंटिफाई करती हैं। देन उसके बाद क्रिएट वैल्यू मीन्स उनकी वैल्यू क्रिएट करती है, यानी उनके लिए प्रोडक्ट क्रिएट करती हैं। डेवलपिंग प्रोडक्ट्स, क्रिएट वैल्यू बाय डेवलपिंग प्रोडक्ट्स और सर्विस। अगर हो सकता है कोई प्रोडक्ट ना हो, कोई सर्विस हो, जिसे उन्हें कोई अच्छा खाना खाना हो तो उसमें सर्विस की मेन नीड रहती है। खाना तो है ही प्रोडक्ट साथ में, आपको खाना तो अच्छा मिल जाएगा बट सर्विस साथ में हो, ऐसा कुछ जगह देखा जाता है। तो अगर आप वो सर्विस चाहते हैं तो सर्विस प्रोवाइड करना दैट मीट दोज नीड्स, जो कि उन नीड्स को फुलफिल कर पाए। सेट द सुटेबल प्राइसेस, एक सुटेबल प्राइसेस पे, ऐसा ना हो कि वो ओवर प्राइस हो या ऐसा भी ना हो कि अंडर प्राइस हो, जिससे कि उनकी वैल्यू भी ना रहे। अगर अंडर प्राइस होगी तो उनकी वैल्यू नहीं रहेगी, अगर ओवर प्राइस रहेंगे तो उन्हें अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। प्रमोट देम, साथ ही साथ उन्हें प्रमोट भी करना है। प्रमोट देम इफेक्टिवली एंड डिलीवर देम टू द कस्टमर, उन्हें कस्टमर तक डिलीवर करना बेस्ट पॉसिबल वे में और इजीली। क्लियर हुआ आपको? कुछ समझ आया कि मार्केटिंग होता क्या है? तो मार्केटिंग अगर आसान भाषा में कहें तो सबसे पहले कस्टमर नीड्स को आइडेंटिफाई करना, देन उनकी वैल्यू क्रिएट करना बाय डेवलपिंग प्रोडक्ट डेवलप करना, साथ ही साथ उनकी प्राइस रखना, प्राइस को डिसाइड करना कि क्या प्राइस रहेगा दैट मीट्स योर नीड्स, सेट सुटेबल प्राइसेस, प्रमोट देम, उन्हें प्रमोट करना और डिलीवर करना कस्टमर्स तक आसानी से। क्लियर? चलिए डिस्कस करते हैं हम इसकी डेफिनेशन गिवन बाय फिलिप कॉटलर एक ऑथर थे, तो उन्होंने कुछ डेफिनेशन दी थी। क्या थी? मार्केटिंग इज अ सोशल, ये सोशल क्यों है? क्योंकि हमें डील किससे करना है? सोसाइटी से डील करना है। तो एक सोशल एंड मैनेजरियल प्रोसेस, एक मैनेजरियल प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि इसमें सारे मैनेजरियल के जितने भी फंक्शन होंगे, जैसे कि POS DC, आपको पता होगा, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, इसमें ये किए जाते हैं सारे प्रोसेसेस फॉलोअप होंगे। प्रोसेस बाय विच, जिसमें कि इंडिविजुअल एंड ग्रुप ऑब्टेन, इंडिविजुअल हो सकता है, इंडिविजुअल हो सकता है ग्रुप सोसाइटी हो सकती है, व्हाट दे नीड, जो उन्हें चाहिए, एंड वांट, थ्रू क्रिएटिंग एंड एक्सचेंजिंग प्रोडक्ट एंड वैल्यू विद अदर्स। अब ऐसा क्यों कहा कि एक्सचेंजिंग हो क्योंकि अगर आप शॉप पे जाओगे आपको प्रोडक्ट की नीड है, वेयर जो शॉपकीपर है उसे पैसे की नीड है, उसे बेचना है तो उसे पैसे की नीड है। ठीक है ना? तो अगर आपकी दोनों की नीड सेटिस्फाई होती है, एक तरह से आप एक्सचेंज करने को तैयार तभी होंगे अगर आपकी दोनों की, आमने सामने वाले की जो नीड्स हैं वो दोनों की तरफ सेटिस्फाई हो जाए। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास कोई चीज है जो कि मुझे चाहिए, जो जिसकी मुझे नीड है, और मेरे पास ऐसी कोई चीज है जो कि आपको नीड है, तो अगर हम दोनों आपस में तैयार हो जाएं एक दूसरे को प्रोवाइड करने के लिए वो चीजें, तो कहीं ना कहीं हमारे बीच में एक एक्सचेंज प्रोसेस इनिशिएट होगा। ठीक है? तो ये डेफिनेशन गिवन बाय फिलिप कॉटलर, जिसमें कि उन्होंने कहा था मार्केटिंग इज अ सोशल एंड मैनेजरियल प्रोसेस बाय विच द इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स ऑब्टेन व्हाट दे नीड एंड वांट थ्रू क्रिएटिंग एंड एक्सचेंजिंग प्रोडक्ट एंड वैल्यू विद अदर्स के थ्रू। ठीक है? क्लियर? चलिए अब डिस्कस करते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट होता क्या है। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स प्लानिंग एंड एग्जीक्यूटिंग स्ट्रैटेजीज। सबसे पहले हमें प्लान करना होगा, उसके बाद उन स्ट्रेटेजीज को एग्जीक्यूट करना होगा, जो हमने प्लान बनाए हैं उन्हें एग्जीक्यूटिंग द स्ट्रेटेजीज टू मीट द ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को मीट करने के लिए जितने भी हमें चीजें चाहिए होंगी उन्हें एग्जीक्यूट करना, ताकि हम ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकें। इट्स अबाउट डिसाइडिंग विच मार्केट टू टारगेट, कौन सी मार्केट को टारगेट करना है, क्या हमें B2B जाना है, B2C जाना है, वो चीजें देखना। व्हाट मार्केटिंग मिक्स टू यूज, कौन से मार्केटिंग मिक्स यूज करने हैं। मार्केटिंग मिक्स कौन कौन से होते हैं? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, कौन से यूज करना है ताकि हम डिफरेंशिएट कर पाए और प्रोडक्ट से जो कि अवेलेबल है इन द मार्केट और उनसे कंपीट कर पाए। एंड हाउ टू मैनेज, और कैसे मैनेज करना है द कंपनीज मार्केटिंग रिसोर्सेज इफेक्टिवली कैसे मार्केटिंग रिसोर्सेज को
यूटिलाइज करना है सो दैट आवर बेनिफिट कैन बी मैक्सिमाइज। क्लियर? चलिए, अब नेक्स्ट टॉपिक रहता है व्हाट इज मार्केटिंग एंड व्हाट कैन बी मार्केटिंग। क्या क्या चीजें मार्केटेड की जा सकती है। अब मार्केट मतलब क्या क्या चीजें बेची जा सकती हैं। अब दुनिया में हर चीज बेची जा सकती है, चाहे वो प्रोडक्ट हो, चाहे वो सर्विस हो, चाहे वो एक्सपीरियंस हो, चाहे वो इवेंट हो, चाहे वो पर्सन हो, चाहे वो प्लेस हो, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे इंफॉर्मेशन हो कोई, या फिर कोई आइडिया हो, सब चीजें बेची जा सकती है। अभी इनके एग्जांपल्स गिवन है मैंने। प्रोडक्ट जैसे स्मार्टफोन, टेलीविजन, क्लोथ, शूज, हर चीज जितने भी आप यूज करते हो डेली एसेंशियल्स में, वो सब चीजें आपकी प्रोडक्ट में आती है। सर्विसेज जैसे कोई आप बार्बर के पास गए तो उसने कटिंग करी, आपकी हेयर कट करा, तो बार्बर की कटिंग, एलआईसी का इंश्योरेंस, राइड्स जैसे आप अम्यूजमेंट पार्क वगैरह में जाते हो तो कुछ राइड्स होती हैं, उनसे आपको सर्विस मिलती है, एक्सेट्रा। आप मसाज पार्लर जाएंगे तो उसमें आपको मसाज जो करी जाएगी वो सर्विस है उनकी। एक्सपीरियंस जैसे अम्यूजमेंट पार्क्स में अगर आप गए हो, गेमिंग स्टेशंस होते हैं उनमें आपको अच्छा लगता है तो एक्सपीरियंस शेयर करते हैं वो, एक्सेट्रा। इवेंट्स लाइक लाइव कंसर्ट्स, कोई म्यूजिक कंसर्ट्स है, डांसिंग कंसर्ट्स है, इन सब में कंसर्ट जो होते हैं। उसके बाद ऑटोमोबाइल एक्सपो, आपने देखा होगा कि कुछ एक्सपोज होते हैं जहां पे आपने देखा होगा अभी टाटा की नई टेक्नोलॉजी अगर आने वाली होती है तो उनके वो चलते हैं, एक्सपो लगते हैं, तो उन्हें सब चीजें ऑटोमोबाइल एक्सपो, तो वो इवेंट्स होते हैं। पर्सन्स लाइक पॉलिटिकल लीडर, जब भी आपने देखा होगा इलेक्शंस आने वाले होंगे तो पॉलिटिकल लीडर के कहीं ना कहीं आपको देखे होंगे एडवर्टीजमेंट्स होंगे, एडवर्टीजमेंट एंड पैम्पलेट बढ़ते होंगे कि ये लीडर इस पार्टी से खड़ा है, ये इतना अच्छा है, ये वो है। तो एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस के जब कोई फिल्म आने वाली हो तो उनका प्रमोशन होता है, उनका मार्केट की जाती है। प्लेसेस लाइक टूरिज्म मार्केट ऑफ प्लेसेस लाइक उत्तराखंड, जैसे आपने देखा होगा नमामि गंगे प्रोजेक्ट वगैरह हैं, या फिर चलो उत्तराखंड चले, इस तरह के कुछ प्रोजेक्ट्स आते हैं कि जिसमें कि आप टूरिस्ट हेरिटेज को प्रमोट करा जाता है, टूरिस्ट प्लेसेस को प्रमोट करा जाता है। देन उसके बाद ऑर्गेनाइजेशंस लाइक टाटा, रिलायंस, किया, एमजी, इन सब के जितने भी आपने एड्स देखे होंगे तो वो कहीं ना कहीं एक ऑर्गेनाइजेशन का वो है कि टाटा हमारी इतनी अच्छी कंपनी है, हमारी ये करती है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन इतने फंड्स जो एनजीओ में देती है, या हमारी रिलायंस इतना करती है, तो ये सब चीजें ऑर्गेनाइजेशन में आएगी। इन्फॉर्मेशन लाइक टेडेक्स, स्वयं क्या है, बेसिकली एक टेलीविजन पे प्रोग्राम्स आता है जिसमें कि हम एजुकेशन प्रोवाइड करने, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड कर देती है थ्रू टेलीविजन, तो वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना। टेडेक्स में आपको देखा होगा कई स्पीकर आते हैं, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, वो अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, वो सब चीजें। आइडियाज लाइक कैंपेन्स लाइक ऑफ कोविड-19, शार्क टैंक इंडिया आपने देखा होगा, उसमें कहीं ना कहीं आइडियाज पिच करे जाते हैं, तो वो आइडियाज मार्केट किए जाते हैं, एक्सेट्रा। तो आपने देखा कि क्या क्या चीजें मार्केट की जा सकती है। इसके बाद जो टॉपिक है अपना कोर कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग। अब कोर कॉन्सेप्ट क्या होते हैं? कोर कॉन्सेप्ट बेसिकली जिसपे मार्केटिंग हमारी टिकी हुई है। तो सबसे पहले एक चीज देखी जाती है नीड्स, वांट्स एंड डिमांड, कि क्या किस चीज की नीड है, क्या चीज वांट है और क्या चीज डिमांड है, उसे देखा जाता है। देन उसके बाद मार्केट ऑफर क्रिएट करा जाता है। मार्केट ऑफर बेसिकली होता है कि आप एक प्रोडक्ट डेवलप करते हो, आप प्रोडक्ट को ऑफर करते हो टू द पब्लिक, दोज हु नीड एंड वांट दोज प्रोडक्ट्स। उसके बाद वैल्यू एंड सेटिस्फेक्शन क्रिएट करते हो बाय फिक्सिंग द प्राइसेस एडिक्वेटली। आप उनकी वैल्यू क्रिएट करते हो, उनकी वैल्यू क्रिएट करो कैसे? आप थोड़ा प्रमोशन करोगे कि आप अगर जैसे अगर टूथपेस्ट का कोई है, अगर एक बंदा टूथपेस्ट कर रहा है तो उसके दांत सॉलिड हैं, वो कहीं ना कहीं हार्ड दांत हैं उसके, वेयर अगर आप टूथपेस्ट नहीं यूज करोगे वो वाला तो कहीं ना कहीं आपके वीक दांत होंगे, आपके दांत झड़ने लगेंगे, ये सब चीजें होती हैं। तो कहीं ना कहीं आप उसकी वैल्यू क्रिएट करते हो, एक सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करने की कोशिश करते हो टू द कस्टमर्स। देन उसके बाद आप एक्सचेंज करते हैं, ट्रांजैक्शन करते हैं एंड रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं। आप एक्सचेंज करेंगे प्रोडक्ट, ट्रांजैक्शन एक बनाएंगे जिसमें कि आपको एक्सचेंज होगा प्रोडक्ट के साथ और आपकी मनी के साथ। देन उसके बाद आप रिलेशनशिप क्रिएट करेंगे विद द कस्टमर्स। देन उसके बाद ये सब चीजें कहाँ होती है? मार्केट में। तो आइए इन सबको डिस्कस करते हैं इन डिटेल कि क्या क्या चीजें हैं। तो सबसे पहला पॉइंट नीड, वांट एंड डिमांड। तो नीड क्या है? नीड आर द बेसिक थिंग्स दैट एवरी पर्सन रिक्वायर, दैट एवरी पर्सन मस्ट हैव टू सर्वाइव, जो कि सर्वाइवल में बहुत ज्यादा नीड रहती है। सर्वाइवल के लिए क्या क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा, मकान। तो यही फूड, वाटर, शेल्टर, वही रोटी, कपड़ा, मकान और साथ में क्लोथ भी। ये हमारी चीजें क्या आती है? रोटी, कपड़ा और मकान, तीन हमारी इंपॉर्टेंट चीजें होती है सर्वाइवल के लिए। देन उसके बाद वांट्स क्या होती है? वांट्स आर द स्पेसिफिक आइटम्स। ये बेसिक थिंग नहीं है, स्पेसिफिक है, दैट पीपल डिजायर बेस्ड ऑन देयर पर्सनल प्रेफरेंसेस। पर्सनल प्रेफरेंसेस को लेके जो आप स्पेसिफिक आइटम को डिजायर करते हो। जैसे कि आपको भूख तो लगी, आप भूख में क्या खा सकते हो? दाल चावल भी खा सकते हो, सस्ता ऑप्शन होगा। वेराज अगर आपको चाहिए कि नहीं मुझे भूख तो लगी है लेकिन मैं बर्गर खाऊंगा, तो बर्गर एक स्पेसिफिक है।
आप भूख लगी आप खाना खाओ, खाने में क्या खा सकते हो आप, दाल चावल खा सकते हो आप, रोटी चावल खा सकते हो आप, रोटी दाल खा सकते हो, कुछ भी खा सकते हो जो कि आपका बेसिक नीड को फुलफिल कर जाएगा। वेयर अगर आपको चाहिए कि नहीं मुझे भूख लगी है बट मुझे बर्गर ही खाना है, तो उस केस में आपके वो स्पेसिफिक वांट होगी। अब डिमांड क्या होता है? डिमांड आर द वांट्स, ये वांट्स हैं दैट आर बैक्ड बाय द एबिलिटी टू पे। एबिलिटी टू पे मीन्स अफोर्डेबिलिटी, कि आपकी कुछ वांट है, आप कुछ वांट चाहते हो, आप चाहते हो कि आपको ये चीज चाहिए, बट आप वो चीज तभी डिमांड करोगे जब आपके पास उतना पैसा होगा। फॉर एग्जाम्पल आप चाहते तो हो अपना BMW लेना, बट आपके पास उतने पैसे ही नहीं है, तो आप क्या उसे डिमांड करोगे? नहीं करोगे। आप डिमांड तभी कर पाओगे उस चीज की जब आप चाहते हो, साथ ही साथ आपके पास एबिलिटी टू पे भी हो, यानी आपके पास अफोर्डेबिलिटी भी हो, आप उसी चीज को अफोर्ड कर पाओ। ठीक है ना? यू कैन ओनली डिमांड इट इफ यू कैन अफोर्ड इट टू हैव। क्लियर? इसके बाद आता है मार्केट ऑफरिंग। मार्केट ऑफरिंग क्या होता है? These are the products or the services that a business offers to meet the customer needs and want। जैसे मैंने अभी बताया कि एक ही बेसिकली प्रोडक्ट होता है, अगर हमने देख लिया कि इस चीज की मार्केट में नीड है, अगर उसी साथ हमने प्रोडक्ट डिजाइन कर दिया, हमने कस्टमर को एक प्रोडक्ट दिया कि ये हमारा जो प्रोडक्ट है ये आपकी नीड्स को फुलफिल कर देगा बड़े आसानी से, ठीक है ना? तो वो होती है अपनी मार्केट ऑफरिंग। जैसे एग्जाम्पल है, टाटा ऑफर्स यू अ वैरायटी ऑफ ऑटोमोबाइल्स और कार्स बेस्ड ऑन योर एबिलिटी एंड नीड्स। अब एबिलिटी और नीड्स, जैसे अगर आपको कुछ नीड है कि मैंने हैवी व्हीकल चाहिए, जिससे कि मैं, अगर मेरा गुड्स का बिजनेस है, मैं गुड्स को इजीली ट्रांसपोर्ट कर पाऊं, तो टाटा के जंबो ट्रक्स आते हैं, टाटा टर्बो ट्रक्स आते हैं, वो आप यूज कर सकते हो। वेराज टाटा ये भी करता है कि अगर आपको एक फैमिली कार चाहिए तो आपके पास ऑल्टो, वैगनआर, स्विफ्ट, डिजायर और आपके पास ये सब चीजें हैं, अवेलेबल हैं कार्स। वेराज आपको चाहिए कि एक सेडान चाहिए, अच्छी सेडान चाहिए, आपको चाहिए कि ऑफ रोडिंग के लिए चाहिए, तो उसके लिए भी टाटा के पास अलग अलग एसयूवीज हैं। ठीक है ना? तो ये सब चीजें अपनी मार्केट ऑफरिंग में आती है। वेराज वैल्यू एंड सेटिस्फेक्शन में क्या आएगा? वैल्यू इज व्हाट कस्टमर गेट्स इन रिटर्न फॉर देयर स्पेंडिंग। जैसे अगर कोई कस्टमर कितना पैसा स्पेंड कर रहा है, क्या उसे उतनी चीजें मिल रही हैं, उतने अमाउंट की चीजें मिल रही है। फॉर एग्जाम्पल आपने टूथपेस्ट तो रख दिया, आप टूथपेस्ट को 100 रुपए का बेच रहे हो मार्केट में, तो क्या वो 100 रुपए जो कस्टमर पे कर रहा है, तो क्या उस टूथपेस्ट की वैल्यू 100 रुपए उसके लिए है या नहीं है? तो उस चीज का डिटरमाइन करेगी उसकी वैल्यू, और सेटिस्फेक्शन कितना प्रोवाइड कर रही है वो चीज। तो सेटिस्फेक्शन इज हाउ वेल अ प्रोडक्ट मीट्स और एक्सीड्स द कस्टमर सेटिस्फेक्शन और एक्सपेक्टेशन। सेटिस्फेक्शन क्या होता है? कि सेटिस्फेक्शन वो है जो कि एक प्रोडक्ट मतलब कितना एक्सीड कर पा रहा है उसकी एक्सपेक्टेशन को, या फिर सेटिस्फेक्शन जो उसने लगा रखी थी उस प्रोडक्ट से। क्लियर? वैल्यू एंड सेटिस्फेक्शन। देन उसके बाद आता है एक्सचेंज, ट्रांजेक्शन एंड रिलेशनशिप। एक्सचेंज क्या होता है? एक्सचेंज इन्वॉल्व्स गिविंग समथिंग टू रिसीव समथिंग एल्स। जैसे कि अगर आप कोई भी चीज, बार्टर सिस्टम होता है, वो एक्सचेंज का एक फॉर्म है। फॉर्म एक्सचेंज कैसे? फॉर एग्जाम्पल आपके पास राइस है और मेरे पास वीट है, तो अगर आपको चाहिए कि आपको वीट चाहिए और मुझे चाहिए कि मुझे राइस चाहिए, तो मैंने देखा कि आपके पास राइस है और मेरे पास वीट है, मुझे राइस चाहिए, आपको वीट चाहिए, हम दोनों आपस में आए, हमने बातचीत करी, तो हाँ मैंने कहा कि एक बोरी राइस के बदले आप एक बोरी वीट ले लीजिएगा। ठीक है? तो वो हो गया हमारा एक्सचेंज। वेयर एज ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन इज द एक्शन ऑफ कंडक्टिंग द एक्सचेंज। ये एक्शन होता है। एक्सचेंज तो हमने कर लिया, हमने एक्सचेंज के लिए एग्री हो गए, हमने एक्सचेंज करा, अब दो चीजों का एक्सचेंज हुआ, उसका एक्शन, अभी तक हमारी बातचीत चल रही है, हमने एक्सचेंज कर दिया कि यहां से मैं एक बोरी गेहूं लेके आया, उधर से आप एक बोरी चावल लेके आए, हमने दोनों ने बदले, तो वो क्या हो गया? ट्रांजेक्शन हुआ है हमारे बीच में। अ ट्रांजेक्शन इज द एक्शन ऑफ कंडक्टिंग द एक्सचेंज। क्लियर? इसके बाद आता है रिलेशनशिप्स। रिलेशनशिप्स क्या होते हैं? तो रिलेशनशिप्स होते हैं, रिलेशनशिप रेफर्स टू द कनेक्शन बिजनेस बिल्ड्स विद द कस्टमर ओवर द टाइम बाय कंसिस्टेंटली प्रोवाइडिंग वैल्यू एंड सेटिस्फेक्शन। रेफर्स टू द कनेक्शन, एक कनेक्शन जो बिल्डअप करता है बिजनेस विद द कस्टमर, कस्टमर के साथ ओवर द टाइम, टाइम के थ्रू, पास टाइम के साथ बाय कंसिस्टेंटली, यानी बाय कॉन्स्टेंटली प्रोवाइडिंग वैल्यू एंड सेटिस्फेक्शन। मतलब जैसे अब आपने देखा होगा टाटा और आपका कितना अच्छा रिलेशन बाउंड हो चुका है, मतलब टाटा को एक अच्छी नजर से देखा जाता है हमारे इंडिया में, क्योंकि हमारे रतन टाटा जी हैं, वो कहीं ना कहीं काफी हद तक अपना जो प्रॉफिट है वो गरीब बच्चों में, डोनेशन में, चैरिटी में, इन सब चीजों में लगाते हैं। तो कहीं ना कहीं उनकी एक अच्छी इमेज बन चुकी है, हमारी और उनकी अच्छी रिलेशनशिप है। अगर कहीं ना कहीं अगर आप देख रहे हो टाटा का कोई प्रोडक्ट पड़ा हो या कोई और कंपनी का जो कि इतना पॉपुलर नहीं है, तो आप किसे प्रेफर करेंगे बाय करने का? कहीं ना कहीं आप टाटा की तरफ जाएंगे, क्योंकि आपको उनका रिलेशन अच्छा बन चुका है, आपको पता है कि हाँ ये अच्छी वैल्यू का मुझे प्रोडक्ट देंगे ही देंगे। इसके बाद आता है मार्केट। मार्केट क्या होता है? मार्केट इज अ प्लेस वेयर बायर्स एंड सेलर्स कम टुगेदर। अब ये जरूरी नहीं है कि ये एक फिजिकल प्लेस ही हो सकता है ये ऑनलाइन और वर्चुअल प्लेस भी हो।
जैसे कि अगर आपने अमेजोन देखा है, अमेजोन क्या है, अमेजोन आपको प्रोवाइड करता है गुड्स एंड सर्विसेज, वेयरएज आपको नीड है, आप वो सेलर है, आप बायर हैं, आप दोनों एक ही प्लेटफॉर्म पे, उसकी वेबसाइट पे, उसके ऐप पे आप जब जाते हैं तो वही एक मार्केट कहलाता है। मार्केट बेसिकली ये है जहां पे बायर्स और सेलर कम टुगेदर टू फॉर एक्सचेंज। क्लियर हुआ? कुछ क्लियर? बिल्कुल हुआ होगा। चलिए, इसके बाद आता है नेचर ऑफ मार्केटिंग। अब नेचर ऑफ मार्केटिंग क्या है? अगर देखा जाए नेचर ऑफ मार्केटिंग, मार्केटिंग है कस्टमर सेंट्रिक। कस्टमर सेंट्रिक क्यों है? क्योंकि आप देखा जाएगा मार्केट का किंग फिन किसे बोलता है? आप जो चल रही है ना, तो उसमें बोल जाता है कस्टमर इज द किंग फिन ऑफ द मार्केट। किंग फिन क्या होता है कि अगर कस्टमर चाहे तो हमें बना सकता है, कस्टमर चाहे तो हमें बिगाड़ सकता है। अगर कस्टमर चाहे उसकी अच्छी, अगर हम कस्टमर के दिमाग में अगर हमारी अच्छी इमेज है, उसकी आंखों में अगर हमारी अच्छी इमेज है, तो हमारा प्रोडक्ट बाय करेगा। वेरएज अगर कस्टमर की आंखों में हमारी अच्छी इमेज नहीं है, चाहे भले हमारा प्रोडक्ट कितना भी सस्ता हो, कितना भी अच्छा हो, वो प्रोडक्ट नहीं लेगा, क्योंकि हमारी इमेज ही नहीं बन पाई होगी। तो जो नेचर ऑफ मार्केटिंग, मार्केटिंग क्या है? कस्टमर सेंट्रिक, कस्टमर के इट रिवॉल्व्स अराउंड द कस्टमर्स, तो कस्टमर के रिवॉल्व अराउंड होती है। देन इट्स अ ब्लेंड ऑफ आर्ट एंड साइंस। ब्लेंड ऑफ आर्ट एंड साइंस कैसे? आप कुछ प्रमोशंस करते हैं, आप कहीं ना कहीं एक आर्ट और साइंस का कॉम्बिनेशन प्रोवाइड करते हैं, ताकि वो आपकी टेक्नोलॉजिकल नीड्स को भी पूरा कर सके, आपकी हेरिटेज नीड्स को भी पूरा कर सके। मतलब हर तरह से ब्लेंड ऑफ आर्ट एंड साइंस है मार्केटिंग। देन इसके बाद कंटिन्यूस प्रोसेस। ऐसा नहीं है कि आज आपने कोई चीज ले लिया, आपने आज कपड़ा ले लिया तो आप जिंदगी भर उसी कपड़े को चलाओगे, ऐसा नहीं है। आज आपने अगर कपड़ा लिया है, वो थोड़े दिन, साल, 2 साल बाद फटेगा, आपको दोबारा जाना पड़ेगा नए कपड़े लेने के लिए। अगर उसी बीच में आपको कोई कहीं ना कहीं कोई फंक्शन आ जाए आपका नया, आपको चाहिए कि नहीं मुझे और कपड़े चाहिए, आपको जरूर जाना पड़ेगा। ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है, आपको कहीं ना कहीं जाना ही पड़ेगा। एक्सचेंज ऑफ वैल्यू, हमेशा आप एक्सचेंज ऑफ वैल्यू करते हो। कैसे आप एक्सचेंज ऑफ वैल्यू करते हो? कहीं ना कहीं आपको देखना होगा कि अगर आपको प्रोडक्ट चाहिए, आप देखते हो कि ये सूट मेरा, अगर आपने आप मार्केट गए हैं शर्ट लेने के लिए, आपको दुकानदार ने 5 शर्ट के सैंपल दिखाए, आप 5 शर्ट के डिजाइन दिखाए, आप उसमें देखोगे क्या ये मेरे पे सूट करेगा नहीं करेगा। आपको फॉर एग्जांपल आपको बी नंबर, जो 2nd नंबर की शर्ट थी, आपको पसंद आ गई। देन उसके बाद उसके प्राइस पूछेंगे आप जब उसके प्राइस पूछेंगे, फॉर एग्जांपल अगर उसने 500 की शर्ट बताई, तो आप देखेंगे कि क्या ये 500 के वर्थ है या नहीं, इस शर्ट की 500 वर्थ है या नहीं है, क्या मतलब जो उसका कपड़ा है वो 500 वर्थ का है भी या नहीं। ठीक है, तो वो एक्सचेंज ऑफ वैल्यू। और अगर उसी तरफ अगर आप उस 500 की शर्ट के आप 450 देके आते हो, तो कस्टमर, वो जो आपको सेलर है, उसे भी देखना पड़ेगा कि 450 की मैं अगर बेच रहा हूं तो मुझे उतना प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये सब चीजें। ठीक है, ये होगी नेचर। इसके बाद है स्कोप। स्कोप क्या होता है, मतलब इसके एलिमेंट्स क्या क्या है, बेसिकली ये देखना पड़ेगा। तो इसमें हमें क्या करना पड़ता है? प्रोडक्ट रिसर्च। प्रोडक्ट की हमें रिसर्च करनी पड़ेगी, क्योंकि जैसे अगर हमारे पास कस्टमर की कोई नीड एंड वांट आती है, तो हमें उसी तरह से प्रोडक्ट डेवलप करना पड़ेगा, प्रोडक्ट पे रिसर्च करनी पड़ेगी। इसके बाद कस्टमर रिसर्च, क्योंकि हमने प्रोडक्ट बनाया है, उसके बाद हम कस्टमर को रिसर्च करेंगे कि किस कस्टमर बेस में हमारा ये प्रोडक्ट सुटेबल रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने कोई भी स्मार्टफोन बनाया है, स्मार्टफोन किसके लिए सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग होगा? जितनी भी हमारी यूथ जो 18 से लेके 25 या 35 तक है ना एज, उनके लिए बेस्ट सुटेबल रहेंगे स्मार्टफोन। तो उस कस्टमर बेस को हमें टारगेट करना पड़ेगा बेसिकली, तो कस्टमर रिसर्च में आएगा। उसके बाद हमें प्रमोशन। अब हमने डिसाइड कर लिया कि हमने ये प्रोडक्ट बनाया है, हमने डिसाइड कर लिया हम इस कस्टमर बेस में ये अपना प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे। देन उसके बाद हमें प्रमोशन करना पड़ेगा उस कस्टमर बेस में अपने प्रोडक्ट का, ठीक है ना, तो उसमें हमें प्रमोशन करना पड़ेगा। देन उसके बाद होगा सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब है? हमने प्रमोट कर दिया, देन उसके बाद हमारे पास ऑर्डर्स आने शुरू हुए, हमने सेल्स करनी स्टार्ट कर दी। देन उसके बाद सेल्स तो कर दी, अब साथ ही साथ हमें उसे डिस्ट्रीब्यूट भी करना पड़ेगा टू द कस्टमर, ताकि वो आसानी से बिना कोई किसी भी डिफेक्ट के कस्टमर के पास आसानी से पहुंच सके। तो हमें डिस्ट्रीब्यूशन का भी ख्याल रखना पड़ेगा। उसके बाद रहेगा कस्टमर सेटिस्फेक्शन। क्या हमने जो प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंचाया है, क्या उसकी जो नीड है और वांट को, क्या वो प्रोडक्ट सेटिस्फाई कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, हमें ये चीज भी देखनी पड़ेगी मार्केटिंग में। देन उसके बाद रिलेशनशिप मैनेजमेंट। रिलेशनशिप मैनेजमेंट मतलब कि हमें एक अच्छा रिलेशनशिप सोसाइटी के साथ बना के चलना पड़ेगा, तभी हम उस सोसाइटी में सर्वाइव कर पाएंगे। क्लियर? देन इसके बाद आता है फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। अब फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग क्या है? मार्केटिंग के कुछ 6 फंक्शन है। पहला है मार्केट रिसर्च। हमें मार्केट की रिसर्च करनी पड़ेगी मार्केटिंग में। मार्केटिंग होता ही यही है कि मार्केट
कि जितनी भी आपकी चीजें हैं आपको उसकी चीज को रिसर्च करना पड़ेगा, उसी हिसाब से आपको प्रोडक्ट डेवलप करना पड़ेगा, कस्टमर बेस सेलेक्ट करना पड़ेगा, उसकी वैल्यू क्रिएट करनी पड़ेगी, देन उसके बाद आपका रिलेशनशिप मैनेजमेंट होगा। ठीक है, तो ये आ गया मार्केट रिसर्च। देन उसके बाद प्रोडक्ट डेवलपमेंट। आपने ये देख लिया कि कस्टमर मार्केट में ये डिमांड कर रहा है, तो आपने उसी हिसाब से आपने प्रोडक्ट डेवलप कर लिया। आपने प्रोडक्ट डेवलप कर दिया, देन उसके आपको प्राइस रखना पड़ेगा। प्राइस रखना पड़ेगा एडिक्वेट, ताकि ना वो ओवर प्राइस रहे ना वो अंडर प्राइस रहे। अगर अंडर प्राइस रहेगा तो उसकी वैल्यू ही नहीं होगी, अगर ओवर प्राइस रहेगा तो अफोर्ड ही नहीं कर पाएगा। तो एक एक्यूरेट प्राइस भी होना चाहिए, एडिक्वेट प्राइस भी होना चाहिए। देन उसके बाद उसका प्रमोशन भी होना चाहिए। अगर मान लीजिए आपने एक अच्छा प्रोडक्ट निकाल भी दिया, आपने अच्छे प्राइस रख भी दिए, बट उसकी नॉलेज ही नहीं है कस्टमर को, तो वो कैसे परचेज करेंगे। यानी आपको एक प्रमोशन भी करना पड़ेगा, ताकि आपने जो प्रोडक्ट डेवलप करा है उसकी एक एडिक्वेट नॉलेज कस्टमर तक भी पहुंच पाए। देन आपने प्रमोशन भी कर दिया, आपने उसकी नॉलेज भी दे दी, देन उसके बाद उस प्रोडक्ट को आपको कस्टमर तक पहुंचाना भी है, तो उसमें आ गया डिस्ट्रीब्यूशन। आप उस प्रोडक्ट को कस्टमर तक कैसे पहुंचाएंगे, वो डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आ जाएगा। देन उसके बाद कस्टमर सर्विस। इन केस अगर कोई भी आपने कस्टमर के पास पहुंचाने के बाद उसमें कोई डिफेक्ट आ जाता है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो कस्टमर सर्विस के थ्रू आप उसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। यानी ये आफ्टर सेल सर्विस का पार्ट है कस्टमर सर्विस। क्लियर? ये आ गया फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। इसके बाद आता है इंपॉर्टेंस या फिर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मार्केटिंग। ये क्या है? अंडरस्टैंडिंग द कस्टमर। इंपॉर्टेंस क्या रहेगी? इंपॉर्टेंस ऑब्जेक्टिव सिमिलर ही है। तो सबसे पहले हमें कस्टमर को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि क्या उसकी नीड है, क्या उसकी वांट है, कितना वो अफोर्ड कर पा रहा है, क्या कर पा रहा है। ये सब चीजें हमें अंडरस्टैंडिंग कस्टमर में आएगा। देन उसके बाद क्रिएटिंग अवेयरनेस। अगर हमने एक प्रोडक्ट डेवलप कर लिया अच्छा खासा, उसके प्राइस भी रख लिए, सब चीज, तो उसके बाद कस्टमर को अवेयर करना पड़ेगा अपने प्रोडक्ट के बारे में। ठीक। देन मार्केटिंग के थ्रू अपनी सेल्स भी इंक्रीज कर पाएंगे। जब हमने एक कस्टमर को अच्छे से बता भी दिया, हमने उसका प्राइस भी एडिक्वेट रख दिया, हमने एक उसकी नीड को सेटिस्फाई भी कर दिया, देन कहीं ना कहीं हमारी सेल्स इंक्रीज होगी। जब हमारी सेल्स इंक्रीज होगी, प्रॉफिट इंक्रीज होगा। देन बिल्डिंग द कंपनी रेपुटेशन। जब हमने एक अच्छा प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंचाया, तो कहीं ना कहीं हमारी कंपनी की रेपुटेशन बिल्डअप होगी। जब हमने अच्छी एक रेपुटेशन बिल्डअप कर दी, यानी हमारे कस्टमर के साथ अच्छे रिलेशनशिप बिल्डअप होंगे। क्लियर? देन इसके बाद होगा कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड लॉयलिटी। जब हमारा कस्टमर सेटिस्फाई होगा, तो साथ ही साथ हमारी लॉयलिटी, हमारी रेपुटेशन, दोनों चीजें साथ ही साथ इंक्रीज होंगी। देन एक कम्पिटेटिव एडवांटेज रहेगा। जैसे अभी मैंने बताया था कि टाटा का अगर कोई प्रोडक्ट है और कोई एक सेकंड कंपनी जो कि इतनी पॉपुलर नहीं है या इतनी फैंसी कंपनी नहीं है, तो इस केस में आप किसे लेना पसंद करेंगे? आप कहीं ना कहीं टाटा की तरफ थोड़ा बहुत रहेंगे कि मैंने टाटा का प्रोडक्ट लेना है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि वो उसकी वैल्यू, मतलब अगर आप उसने पैसे दे रहे हो, अगर आप कोई चीज 500 की भी अगर आप कोई चीज ले रहे हो, फॉर एग्जाम्पल कुछ भी चीज है टाटा की है और आपको एक सेकंड कंपनी की मिल रही है और उसका प्राइस 500 है, तो आप जब 500 दोगे तो आपको ये देखना पड़ेगा कि 500 की वैल्यू या वर्थ की चीज है या नहीं है। तो कहीं ना कहीं आपको टाटा के लगेगा कि हाँ ये मुझे 500 वर्थ की चीज देंगे रेदर देन सेकंड वन। तो कहीं एक कम्पिटेटिव एडवांटेज मिलता है टुवर्ड्स आवर कंपिटिटर्स। क्लियर? ये होता है इंपॉर्टेंस एंड ऑब्जेक्टिव। तो वीडियो में लगभग इतना ही रखते हैं। इसके बाद हम देखेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में जो जो होगा टॉपिक। तो कीप वॉचिंग, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू एवरीवन, सी यू।